जय माता रानी। वैष्णो देवी माता का मंदिर ये विश्व प्रसिद्ध है और प्राचीन ये मंदिर जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के पास स्थित है। जिन पहाड़ियों में ये मंदिर स्थित है उसे त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। ये मंदिर करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में माता रानी की स्वयंभू 3 मूर्तियां स्थित हैं। देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंड के रूप में ये तीनों मूर्तियां गुफा में मौजूद है। इन्हीं को वैष्णो देवी कहा जाता है। वैष्णो देवी को जाते वक्त एक और गुफा पड़ती है जिसे अर्धकुंवारी कहा जाता है। इसे अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी को लेकर कहा जाता है कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर भैरवनाथ ने एक सुंदर कन्या को देखा। उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। ये कन्या वायु के रूप में बदल गई और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भाग चले। मान्यता है कि माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी वहां पहुंच गए। इसी बीच हनुमान जी को प्यास लगने लगी। उनके आग्रह पर माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया। इससे एक जलधारा निकली और इस जल में उन्होंने अपने केश धोए। वहीं पर एक गुफा में माता ने प्रवेश किया और 9 माह तक वहीं पर तपस्या की। जब तक माता ने तपस्या की, हनुमान जी ने पहरा दिया। वहाँ पर भी भैरवनाथ आ धमका। यहाँ पर एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, जिसे तू एक साधारण कन्या मान रहा है वो आदिशक्ति जगदम्बा है। उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन साधु की बात भैरवनाथ ने नहीं मानी और इसी बीच माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। इसी गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को अर्धकुंवारी या गर्भजून भी कहा जाता है। इस गुफा में प्रवेश द्वार पर माता रानी की चरण पादुका भी मौजूद है। जैसे ही माता रानी गुफा से बाहर निकली, उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो गुफा में प्रवेश करने लगा। ये देखकर हनुमान जी ने उससे युद्ध के लिए ललकारा उसे। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। जब माता ने देखा कि युद्ध का अंत नहीं हो रहा है, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। इस गुफा को लेकर कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी ने 9 माह तक तपस्या की थी। यहाँ पर जो भी भक्त इस गुफा के दर्शन करता है उसे मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गर्भजून गुफा का आकार देखने में बहुत छोटा है, लेकिन हर तरह का व्यक्ति यहाँ से आसानी से निकल जाता है। अर्धकुंवारी गुफा ने माता रानी की उसी तरह से रक्षा की थी जैसे एक भ्रूण अपनी मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है। इसके कारण गुफा को गर्भजून का नाम दिया गया। कहते हैं जो महिलाएं गुफा में आती हैं उन्हें गर्भावस्था या प्रसव के दौरान कभी भी किसी मुश्किल का अनुभव नहीं होता।